बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद वकास और आप देख रहे हो अपना मोटिवेशनल चैनल। अच्छा, आज थोड़ी सी बात करेंगे कि पीक बुलंदियों से डिटाई और गहराई की तरफ, पसपाई की तरफ नोकिया कैसे पहुंचा, क्या मोहरकात थे, क्या चीजें इन्वॉल्वमेंट आई कि नोकिया अपर साइड से लोअर साइड की तरफ आया, ग्राफिकली ऊपर जाता जाता एकदम से बूम से रिसेशन की तरफ कैसे आ गया। नोकिया को ये सब कुछ क्यों फेस करना पड़ा, क्या नोकिया के अंदर इसका कितना बड़ा किरदार था, उसकी मैनेजमेंट का कितना बड़ा किरदार था और ये सब कैसे हुआ। पहले तो थोड़ा सा हम नोकिया के बारे में जांच लेते कि नोकिया क्या था, नोकिया कब स्टार्ट हुआ, कहां स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ। नोकिया 1865 में वो कंपनी जन्म लिया जिसका नाम पूरी दुनिया में ऐसे सेकंड्स में फैलना शुरू हुआ और नोकिया ने देखते देखते हर जगह पर अपनी छाप बिठाना शुरू कर दी। स्टार्ट में 3 बड़ी सर्विसेज थी इनकी। सबसे पहले कम्युनिकेशन तो इनका बेसिक रहा ही, उसके साथ इन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया और थर्ड वन इन्होंने क्या किया, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर भी काम करना शुरू किया। जब 1865 में फिनलैंड में ये कंपनी बनी तो ये 3 बड़े मेजर काम कर रही थी। अच्छा, इस मेजर काम के बाद उन्होंने मजीद क्या करना शुरू किया, मजीद उन्होंने एक नया आइडिया लाए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। यही पॉइंट था, जब उन्होंने उस टाइम आउट ऑफ द बॉक्स सोचा तो वो मोनोपोली की तरफ जाना शुरू हो गए। वो क्या था, मोबीरा नामी कंपनी को परचेज कर लिया। मोबीरा एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी। उसके आने से इतनी पॉजिटिविटी आई कि जो पूरा ग्राफ था वो अगर 100 पे जा रहा था वो 200 प्लस पे चला गया। नोकिया नोकिया नोकिया, हर जगह नोकिया हो गई। नोकिया ने क्या किया, 1982 में एक ऐसा मोबाइल इंट्रोड्यूस किया जिसका वजन तो काफी भारी भरकम था, 10 केजी के था। मोबीरा सेंट्रो के नाम से उन्होंने वो मोबाइल निकाला। लेकिन उससे क्या हुआ कि मोबाइल्स में एक जिद्दत सी पैदा होना शुरू हो गई। ये एक जगह पर रखकर इससे बातचीत हो सकती थी, इसकी कोई ज्यादा रेंज नहीं थी या कोई ऐसा वो सिनेरियो नहीं था। नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया, अपने आप को मजीद मॉडिफाई किया। 1984 के अंदर मोबीरा कंपनी जब इनके अंदर मर्ज हो चुकी थी, मोबीरा के साथ, क्योंकि मोबीरा भी अब किसमें कन्वर्ट होगी, नोकिया, कनेक्ट टू द पीपल के अंदर आ गई। मोबीरा ने क्या किया, जो कि अब नोकिया, उसने 1984 के अंदर एक और मोबाइल इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था मोबीरा टॉकमैन। वो आप घर के अंदर तो इस्तेमाल कर सकते थे, घर से बाहर उसकी रेंज इतनी थी कि आप गाड़ी के अंदर भी रख के इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन उसका वजन भी कम किया, पहला 10 किलो, ये 5 किलो पे लाके रखा। इनोवेशन, आप इस चीज को जहन में रखिएगा, इनोवेशन। नोकिया ने कब कब कहां कहां कैसे कैसे इनोवेशन की, ग्राफ ऊपर जाता गया। रिसेशन कब आया, कैसे आया, वो अब आपके साथ मैं आगे जाके प्रॉपर शेयर करूंगा। ये 5 किलो का था सर, कुछ और चीजें ऐड होगी। अच्छा, 1987 के अंदर मोबीरा के साथ मिलके एक और नोकिया ने काम किया। नोकिया ने सिटी मैन बनाया, पूरे शहर में चल सकता था, धूम मच गई। आप यहां बैठे हो यहां ले आओ, आप वहां बैठे हो वहां ले जाओ, आप किसी जगह भी जा रहे हो इसको साथ लेके जाओ, चलाओ इजीली, नो वायर, नो इशू, कनेक्ट द पीपल। उन्होंने अपने स्लोगन को, 2 ही स्लोगन थे नोकिया के, 2 बड़े स्लोगन थे, एक तो कनेक्ट द पीपल, एक हमारा हार्डवेयर बेस्ट हार्डवेयर है, गिरेगा टूटेगा नहीं, कुछ नहीं होता, उठा के फेंक दो, हम हार्डवेयर में बड़े कंपैटिबल हैं, और कनेक्ट द पीपल। अब वो क्या था, पूरे शहर में चलना शुरू हो गया। अब यहां पर बात थमी नहीं, नोकिया ने अपने आप को मजीद इंप्रूवमेंट की तरफ लेकर गया, इनोवेशन लेकर आया। और ये इनोवेशन जब जब आती गई, बूम टू बूम जाता गया नोकिया। अब हुआ क्या, नोकिया ने 1991 के अंदर जीएसएम टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी। अब जब जीएसएम टेक्नोलॉजी लॉन्च हुई, सारी बात है, नोकिया फिनलैंड का था, फिनलैंड में यूज हुई। और फिनलैंड का उस वक्त के जो करंट पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर थे, हवे हाकरी नाम था उनका, ठीक है, उन्होंने पहला जीएसएम कॉल किया। टेक्नोलॉजी एएसएम से निकल के जीएसएम में आ गई। क्या होता था, पहले मोबाइल होते थे, उनके अंदर कोड फीड किया जाता था, वो मोबाइल आपका ही था, कंपनी में जाना पड़ता था और फिर जाके कहीं मोबाइल्स में वो आप नंबर चेंज कर सकते थे। जीएसएम टेक्नोलॉजी इतनी सी चिप उसमें डाली, नई चिप डाली, नया नंबर, उससे नई चिप डाली, नया नंबर। आज भी हम जीएसएम टेक्नोलॉजी के ऊपर है। नोकिया बूम से बूम पर चलता चला गया। अब नोकिया इतनी बड़ी बस की सूरत में सामने आ गया। एक मामला शुरू हुआ कि फिर 1992 के अंदर 10-11 सेट निकाला नोकिया ने, बड़ा ही चला,
हर जगह पर चलना शुरू हो गया, नोकिया 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 होना शुरू हो गई। यहां पर बात खत्म नहीं हुई, जब 2100 सीरीज आई ना नोकिया की, 2100 सीरीज उसने और ज्यादा धूम मचा दी। फिर तो नोकिया ऐसे सेल होने लग पड़ा जैसे कि कोई आपके घर का सालन सेल हो रहा है, या फिर सालन के बनाने की रेसिपी सेल हो रही है, चीनी चाहिए, पत्ती चाहिए, रोजमर्रा की जरूरियात के तौर पर जो बंदा आता था आपके सामने 100 सेट पड़ेंगे, मोटरोला रखा हुआ है, ठीक है, वोडाफोन रखा हुआ है, लेकिन हर बंदा आगे कहता था मुझे नोकिया चाहिए। नोकिया बाय द वर्ड ऑफ माउथ सेलिंग होना शुरू हो गया। अब ये बूम का ग्राफ और ऊपर जाते जाते एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने बहुत सारे सेट निकाले मार्केट में, ठीक है, जिसमें 11-12, 10-11 और बड़े सेट थे। टारगेट रखा था 4 लाख मोबाइल बेचेंगे। कितने लाख? 4 लाख। उन्होंने कहा हम एशियन मार्केट को कैप्चर करेंगे, यहां पर तकरीबन हम 1.5-2 लाख मोबाइल बेचेंगे। चाइनीज एशिया में आता है लेकिन हम वहां पर इतना बेचेंगे। सारा कुछ करते करते उन्होंने अपने आप को सेटल रखा। सेल डिपार्टमेंट को टारगेट दे दिया गया कि भाई 2 लाख मोबाइल बेचना है आपने। रिजल्ट क्या निकला? नोकिया ही था। उस टाइम नोकिया की एक मोनोपोली कायम थी। नोकिया बड़ी बस की सूरत में था, दाएं बाएं इधर उधर मोटोला हाथ पर ले मार रहा था, लेकिन कोई भी उसको आके कंपीट नहीं कर पा रहा था। ये वो वक्त था कि जब हर बंदा वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर आके नोकिया लेना शुरू किया। 4 लाख का टारगेट रखा था, 2 करोड़ नोकिया के मोबाइल बिके। ये स्टोरी यहां चलती चली गई। इस स्टोरी ने यहां से बूम पकड़ना शुरू किया। 2001 में मोटरोला को लिफ्ट करवाना बंद कर दी मार्केट। मोटरोला परेशान हो गया कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया। मोटरोला का एक बड़ा नाम था, मोटरोला को आगे स्वैप अप करना शुरू कर दिया यूरोप में बड़ा नाम था, मोटरोला बड़ा चलता था, अमेरिका में बड़ा चलता था। अच्छा, स्टार्ट ले लिया यूरोप ने। यहां से आकर सेशन जो बूम चल रहा था वो रिसेशन में कन्वर्ट होना शुरू होगा। अब आपको समझ आएगी नोकिया का रिसेशन क्यों आया। जब तक वो एडेप्टेबिलिटी टू चेंज में रहा, जब तक उसने अपने आप के अंदर इनोवेशन रखी, पहला 10 किलो, 5 किलो, 800 ग्राम, जीएसएम, हर चीज टेक्नोलॉजी लेता चला आया। भारी भरकम रोड पूरा ब्लॉक करके रख दिया, पिछले दाएं बाएं कोई नजर ही नहीं आ रहा। अब 2001 के अंदर क्या हुआ, बहुत सारे मोबाइल्स आना शुरू हो गए। मोबाइल्स के अंदर इतनी भरमार आना शुरू हुई, लेकिन फिर भी 70% हर जगह पर नोकिया 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 था। मोबाइल का ट्रेंड चेंज होना शुरू हुआ। क्या 2008 में जाकर आने की वजह क्या हुई? रिसेशन आने की वजह ये हुई कि नोकिया ने अपने आप को डाउन करके रखा हुआ था। हार्डवेयर दुनिया सॉफ्टवेयर की तरफ जाना शुरू हो गई। आपको पता है टेक्नोलॉजी सबसे पहले अमेरिका, यूरोप इस साइड पर पहले आती है। वहां पर सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी बिल्ड होना शुरू हुई। 2 बड़े सॉफ्टवेयर चीजों के नाम सामने आना शुरू हो गए। गूगल ने एंड्रॉइड लॉन्च कर दिया और एप्पल ने अपना प्रॉपर सेटअप स्टार्ट कर लिया जो एप्पल के नाम से स्टार्ट हो गया। वहां ये टेक्नोलॉजी आम हो गई और नोकिया पिटना शुरू हो गया। लेकिन नोकिया बड़े सुकून से, उन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं है, मैं पिट रहा हूं, वहां पिट रहा हूं, एशिया तो मार्केट मेरे पास ही है ना। उन्होंने यहां पर अपने आप को उसी स्मूथ वे पर चलाना शुरू कर दिया। अभी तक तो मामला ठीक था, लेकिन 2007, 8 और 9 में मोटरोला ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। मोटरोला ने क्या किया, फिलिप्स मोबाइल निकाले और लॉन्च कर दिए। उन फिलिप्स मोबाइल्स के अंदर इतने से पाम टैप मोबाइल थे, कलर स्क्रीन थी और फीचर्स अच्छे थे, साथ कैमरा बिल्ट-इन दे दिया और बहुत से कुछ गेम्स वगैरह डाल दी। वहां पर ड्रॉबैक बना, जो लोग मुंह से आके कहते थे नोकिया अब एशिया में भी पिटना शुरू हो गया। नोकिया के सारे लोग सर जोड़ के बैठ गए कि क्या करें। नोकिया ने कहा नहीं, कोई नहीं, मेरी मोनोपोली है, मेरा नाम चलता है, वी कनेक्ट द पीपल, नोकिया ऐसे ही चलेगा। नोकिया चलता चला गया। नोकिया ने अपने इस पॉइंट को किसी तरह भी नहीं समझा। क्या हुआ, 2010 और 11 में डाउन साइजिंग करनी पड़ गई। पूरे दुनिया में जहां जहां फिनलैंड के ये इस ब्रांड का आउटलेट थे और सारी चीजें थी, वहां पर डाउन साइजिंग शुरू की। बात यहां नहीं थमी, डाउन साइजिंग के साथ साथ इनकी टेक्नोलॉजी के अंदर भी डंप आना शुरू हो गया। लोग मूव कर गए थे बहुत ज्यादा। अच्छा, अब इस सारे सिनेरियो के अंदर जो ये चल रहा था, इसके अंदर हुआ क्या, गूगल ने अपने प्ले स्टोर के ऊपर बहुत ज्यादा एप्लीकेशन डालना शुरू कर दिया। ईज टू यूज था, लोगों ने भी गूगल को प्रेफर करना शुरू कर दिया, एंड्रॉइड फोन को। उधर से एप्पल यूजर भी बढ़ना शुरू हो गए। नोकिया के लिए बड़ी खतरे की घंटी बन गई।
इधर से नोकिया के जो इंजीनियर था वो कहता है मैं जितनी देर में डिजाइन सोचता हूँ उतनी देर में चाइना एक नया मोबाइल मार्केट में छोड़ देता है। चाइना ने भी मोबाइल बनाना शुरू कर दिए और ये सारा हब उठ के चाइना चला गया और चाइना में असेंबलिंग होना शुरू हो गई, नोकिया पिटना शुरू हो गया। अच्छा, नोकिया ने अपना सीईओ चेंज कर दिया। सीईओ चेंज किया, सीईओ ने आके कहा जी हम आग में खड़े हुए हैं, अब हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, शायद कुछ हो जाता। लेकिन इस सीईओ ने क्या किया, जाके गूगल से मीटिंग की, गूगल को कहा जी हम भी आपके एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर आ जाते हैं। सब कुछ फाइनल होने लगा, वापस आगे साइन करके डॉक्यूमेंट फाइनलाइज करने थे, एक्सचेंजिंग करनी थी। वहां पर पता नहीं क्या सूझी, फिर यही सोचा वी आर नोकिया कनेक्ट द पीपल, हमारा नाम है, हमारी मोनोपोली है। वो उस मोनोपोली से बाहर नहीं आ पा रहे थे जो टॉप बूम पर थी, ठीक है। लेकिन उनको ये पता नहीं था अब इनका रिसेशन स्टार्ट हो गया है। अगर एडेप्टेबिलिटी टू चेंज में नहीं आएंगे तो ये रिसेशन इनको ले जाएगा, ले डूबेगा और ये अपनी जान खुद ले लेंगे। यही हुआ, सोच में पड़ गया। उन्होंने कहा सारी दुनिया जा रही है गूगल की तरफ, हम क्यों जाएं, हम नोकिया हैं, हम जो कहेंगे लोग वो लेंगे, नोकिया का नाम बिकता है। लेकिन ऐसा इस दफा नहीं हुआ क्योंकि नोकिया चेंज नहीं लाया, इनोवेशन नहीं लाया। जो नोकिया लेकर आ रहा था, जीएसएम में लेकर आया 1984 में, 2 में, 87 में, कहां से स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे करते चेंज लेकर, वो यहाँ चेंज बंद कर दिया। अब क्या हुआ, उसके जहन में बात आई हम माइक्रोसॉफ्ट से जाते हैं, हार्डवेयर हमारे पास, सॉफ्टवेयर उनका, जाके एक नई कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। सब दुनिया उधर बहेगी, हम इधर बहेंगे और बेहतरीन किस्म का हम नया कोई पंडोरा बॉक्स खोल लेंगे और दुनिया दोबारा कहेगी नोकिया नोकिया। लेकिन नोकिया ये बात भूल गया कि वो हार्डवेयर जरूर है बेस्ट, लेकिन उसके हार्डवेयर के लिए, किसी भी मोबाइल हार्डवेयर के लिए माइक्रोसॉफ्ट की विंडो की एप्लीकेशन कभी भी कंपेटेबल नहीं थी, कभी भी बेहतरीन सूटेबल नहीं रहा ये सॉफ्टवेयर। उन्होंने विंडो सूट निकाले और वही हुआ। जहां उन्होंने टारगेट रखा था 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का और करोड़ों में बिकते थे, वहां टारगेट रखा था सिर्फ 1 लाख मोबाइल बेचने का और सिर्फ 11,000 मोबाइल बिका, सिर्फ 11। ये आखिरी की उन्होंने अपने ताबूत में ठोकी, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट से अपना एग्रीमेंट किया। अब क्या हुआ, अब नोकिया कहीं नहीं रहा, क्या सैमसंग ने आके कैप्चर किया, बढ़ना शुरू किया सैमसंग इस फील्ड में। सैमसंग डायरेक्ट एंड्रॉइड पर आया, सैमसंग ने एंड्रॉइड के एक से बढ़कर वर्जन लिए। अब एंड्रॉइड के ऊपर एक से एक बढ़कर एप्लीकेशन है। एक मोबाइल लो, आप गूगल प्ले स्टोर में जाते हो तो आपको इस टाइम पर तकरीबन जो है ना 1 करोड़ से ज्यादा एप्लीकेशन मिल सकती है, 1 करोड़ से ज्यादा, हर फील्ड की अपनी अपनी, ठीक है। डिवर्सिफाई करने तो अगर कमो बेश एजुकेशन की मैं बात करें तो आपको 60-70 हजार, लाख, 1.25 लाख आपको मिल सकती है। आपने एक छोटा एक्सेल बनाना है, उसको चेंज करना, कुछ भी करना है, नोकिया वहीं का वहीं खड़ा, वो अपनी उसी गुमान में मारा गया। मैं मोनोपोली रखता हूं, मैं पीक पर हूं, नोकिया जो कहेगा वो लोग करेंगे। लोग चेंज मांग रहे थे, नोकिया ये बात भूल गया कि अब हार्डवेयर का नहीं सॉफ्टवेयर का दौर आ गया। ये हाथ में एक छोटा सा मोबाइल रख के उसके अंदर पूरी दुनिया में घूम जाने वाले सॉफ्टवेयर चाहिए, जो कि गूगल एंड्रॉइड कर रहा था और उधर से एप्पल प्ले स्टोर। वो जब तक तो यूरोप में रहा, नोकिया फिर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता रहा। जब उसने आके एशिया को अपना हब बनाया, ठीक है, उसके बाद वो पूरे इधर मिडिल ईस्ट में भी फैला, सब कॉन्टिनेंट में भी आ गया, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, चाइना में तो हब बन चुका था, अफगानिस्तान। तो नोकिया बुरे तरीके से पिट गया। नोकिया ने अपना खुद का खून कर लिया। किस वजह से? जब तक वो एडेप्टेबिलिटी टू चेंज, इनोवेशन में रहा, वो पीक पर जाता रहा। जहां उसने इनोवेशन, एडेप्टेबिलिटी टू चेंज को छोड़ा, वो कहीं नहीं रहा। अब लोग जाके ओप्पो, सैमसंग, इनको तो मांगते हैं, एप्पल को परचेज करना पसंद करते हैं, लेकिन कोई बंदा भी जाके ये नहीं कहता नोकिया का बड़ा मोबाइल दे दो, जो कलर्ड मोबाइल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल हो, एप्लीकेशन ईज टू यूज हो। नोकिया ने अपने आप को खुद कराया, खुद अपना कत्ल किया। इसे कहते हैं खुदकुशी करना, ठीक है। जब तक चेंज पे चलते रहे तो पीक रहा। यही बात है, आप लोग भी इनोवेशन लाओगे, चेंज लाओगे तो होगा। इतनी बड़ी कंपनी जरा से चेंज से हटी, दुनिया के उस मजाज को नहीं समझ सकी, डंप हो गई। आप और मैं अगर अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चेंज लाएंगे तो चेंज चलेगा, ठीक है। चेंज जरूरी है, बेस्ट मैनर में चेंज जरूरी है, एडेप्टेबिलिटी टू चेंज जरूरी है, फ्लेक्सिबल होना पड़ता है और आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। थैंक यू।